हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द जोरावर क्लासेस में। बेटा, आज आपको एक क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने सुनी, अच्छी लगी और उसको आप इस्तेमाल भी करिए कि आप किसी की ना, जैसे कोई ज़रूरत हो, ठीक है, कैसी भी ज़रूरत, तो ऐस आप उसकी ज़रूरत में खुद ज़रूरी बन जाएं। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को लगे कि आप ही ज़रूरी हैं। क्लियर, वो आपसे ही काम हो सकता है। तो बेटा, स्वयं को ऐसा बनाइए कि ताकि लोग आपसे जुड़ें, लोग आपकी मदद लें। अपने व्यवहार ऐसा बनाइए कि आप लोगों की मदद कर सकें। क्लियर। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम जो कर रहे हैं वो अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, जो शब्द थे हमारे, जिसमें हमने अपने विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, समरूपी शब्द कर लिए, एकार्थी शब्द मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना। आज जो हमारा जो लास्ट है इसमें, वो क्या है हमारा, ठीक है, सिंपल सा है, आप लोगों ने बहुत बार उसको पढ़ लिया होगा। ठीक है ना, वो है हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, समानार्थी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? सिनोनिम्स। क्लियर। चलें आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कराएंगे हम। क्लियर। तो हम इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हीं पे चर्चा करेंगे। क्लियर। आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द और समरूपी शब्द में हमने वो सारे शब्द करे होंगे। तो आई होप आप उसका आज हमारा जो आंसर है वो जल्दी से देंगे। क्लियर। मैं आज मतलब ये समझे, पर्यायवाची क्या होता है? जिन शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो लगभग एक सा होता है, ठीक है ना। जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक सा होता है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, ऐसे समझिए। परिभाषा कम आती है, बस इन पे प्रश्न बहुत आते हैं। क्लियर। जैसे कि मैं आपको एक शब्द देता हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कमल, कि कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से ये होगा या ये नहीं होगा। तो बेटा, प्रश्न करने से अच्छा है हम सभी जो भी कमल के होते हैं हम उनको जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? जलज, ठीक है, पंकज, ठीक है, वारिज। क्लियर। सर सिज, ये पेपर में आया था, ठीक है। पयोज। क्लियर। और नीरज। क्लियर। और राजीव। आप देखेंगे यहां पर एक आपको अक्षर बड़ा रिपीट हो रहा होगा, कौन सा? जा, 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 जा। तो जा का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, तो देखिए कि जल में कौन जन्म लेता है? कमल। पंकज, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। वारिज ना, आप पानी को बोलते हैं, पानी का सिनोनिम्स है। तो ये देखिए सारे जो हैं, सर मतलब वही तालाब, ठीक है ना, पयो मतलब वही तालाब, ठीक है, नीर मतलब पानी। तो देखेंगे सारे ही हमारे क्या है, कमल के लिए बोलते हैं, लोटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। राजीव, याद रखना है ना। बाकी तो ये जहां पर भी ज लग रहा है ना, समझ लो आंख बंद करके नहीं, फटाफट से ऑप्शन देखकर कौन सा है उसको आप लगाइए। ठीक है। एक इसका भी बहुत पूछते हैं पेपर में, चांद का बताइए। क्लियर। चांद का, ठीक है। शशि, राकेश, ठीक है, मयंक। क्लियर। सुधांशु, ये आया था पेपर में। सुधांशु निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? हिमांशु, ठीक है ना। हिमांशु मतलब हिम माने क्या होता है? बर्फ, याद रखना। हिम माने क्या होता है? बर्फ। और इसमें अंशु जुड़ा है, अंशु मतलब वो किरणें को बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो चंद्रमा पे ऐसे प्रतीत हो, जैसे बर्फ पे आपके वो किरणें पड़ रही हो।
ठीक है, एक होता है इंदु, क्लियर, एक होता है विधु, ठीक है जी। अगला देखेंगे, किरण, अब बताइए किरण का क्या होगा? कर, वेरी गुड, अभी लास्ट क्लास में हमने कराया था, आपको याद होगा, कर, इंपॉर्टेंट। रश्मि, अंशु, अभी तो मैंने बोला ही था, क्लियर। और एक शब्द याद रखना, मरीचि और मयूख, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है सारे ये। रश्मि मैंने नहीं लिखा, रश्मि बता दिया, ठीक है, कुछ शब्द जरूर नहीं कि सारे लिखूं, ठीक है ना। एक देवता है हमारे, स्वर्गलोक में रहते हैं, कामदेव, इन पे आ जाते हैं। इन पे क्या आया था केवीएस में, पूछा था कि मदन, और ये केबीसी में पूछा था, अभी पता है आपको, ये केबीसी में पूछा था अभी, हाँ जी, केबीसी में पूछा था कि कामदेव का निम्नलिखित कौन सा एक नाम है, तो याद रखना, मदन हो गया, मनोज, ठीक है, और कंदर्प, ठीक है, और रतिपति, रति के जो पति हैं वही कामदेव है, क्लियर, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए आगे बढ़े हम, हाँ जी, दुख का बताइए, तकलीफ, कष्ट, शोक, शोक ये वाला, क्लियर, कभी इसमें डबल मात्रा लगा दो, तकलीफ, कष्ट, शोक और व्यथा, क्लियर, जो जो शब्द नहीं लिखने वाले हैं वो, मतलब जो थोड़ा कठिन है वो लिख देता हूं, वेदना और पीड़ा, ये सब हो गए दुख के। अगले बढ़े, अहंकार का बताइए, अहंकार का बताइए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, ठीक है ना। अहंकार, एक तो हो गया अहम, अभिमान, क्लियर जी। तम भी होता है बेटा, तम, ठीक है, अंधेरा, तिमिर, ठीक है, याद रखना ये सब अहंकार के ही हैं, तिमिर, तिमिर, मिहिर नहीं, तिमिर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आकाश का, आकाश, स्काई, बताइए बेटा, बहुत याद करते हो ना, बचपन में याद आता है, बहुत पिटाई भी खाई है इन पे, याद नहीं होते थे तो मैडम कभी कभी पिटाई कर देती थी। नभ, व्योम, है ना, कैप्टन व्योम देखा है किसी ने, कोई है इतना पुराना, प्राचीन समय का, एक नाटक आता था कैप्टन व्योम, उसमें हमारा जो फिटनेस आइकन है ना इंडिया के, नाम बताइए क्या नाम है उनका, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। आसमान, गगन, अंबर, अनंत, इंपॉर्टेंट वर्ड, अनंत, कोई अंत ही नहीं है आकाश, ठीक है, और शून्य भी बोल देंगे, देखिए अंत भी हो गया और शून्य भी, है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, क्लियर, आकाश के। आगे बढ़े हम जी, इंद्र का बताइए, इंद्र का, सुरेश, देवराज, दिनेश, देवेश, सुरेंद्र और देवेंद्र, ठीक है, क्लियर। अगला शब्द फिर से इंपॉर्टेंट, क्या है? उन्नति, जी, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा पिछले 5-6 साल में,
विकास, एक होता है उत्कर्ष, उन्नति का ये सारा, ठीक है। और प्रगति भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और उत्थान, क्लियर, ठीक है। बेटा ये वो हैं सारे ऑप्शन जो कि पेपर में आए हुए हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ना मत छोड़े। देखिए कई सारे बच्चे कहते हैं कहाँ से पढ़े, अरे भैया बताया था बेसिक, पहले आप बेसिक क्लियर करें अपना, छोटी किताबें लीजिए प्राइमरी की, पहले वहां से बेसिक क्लियर करें, ग्रामर की कोई किताब मिलती है आप वहां से लीजिए, ठीक है। चलिए इसका बताइए, कपड़ा, कपड़ा का बताइए। हम्म, वेरी गुड। पट अभी पीछे बताया था ना आपको, पट, चीर, याद आया, चीर हरण, ठीक है। वसन, क्लियर, क्लियर। एक देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड ऑप्शन में दिया था, कंफ्यूज हो गए सब लोग, दुकूल, है ना, अंबर, क्लियर। और वस्त्र तो कॉमन है, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगला करते हैं, खल का बताइए, खल का, ये वाला खल मत समझना जो कि गाय भैंसों को खिलाते हैं, ठीक है, वो देसी शब्द हो गया। हाँ जी, खल, खल, खल बोलेंगे दुष्ट को, ठीक है। नीच, मीन बोलते हैं, नीच को क्या बोलते हैं, मीन, मीन पर्सन, क्लियर। दुर्जन, ठीक है। कुटिल, क्लियर। और अधम, सभी हैं खल के पर्यायवाची। आगे बढ़े, चलिए, एक इंपॉर्टेंट है, दुर्गा, बहुत सारे नाम है दुर्गा, दुर्गा देवी के, ठीक है। चंडी, चंडिका, भवानी, काली, कल्याणी वगैरह वगैरह, तो याद रखना ये सारे रट लेना आप, है ना। चलिए बेटा, याद नहीं होते तो इनका तो यही करना है कि आप इनको अपने बातों में लाइए, अपनी इनसे बारे में आप पढ़िए, आंखों के आगे बार बार आने चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ एक चार्ट बना लो इनका, ठीक है, जगह 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 चार्ट लगा दो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, इंपॉर्टेंट है कि बाल के क्या क्या होते हैं, जी, केश तो सभी बता देंगे। चलिए अगला शब्द देखना, कच्च, और कुंतल, और चिकुर, आगे ना देखो ये आया था पेपर में, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बोलते हैं सर ये कहां से आया। बेटा मैंने आपको बताया ना, ये कहानियों में, कविताओं में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में इस्तेमाल किए गए हैं, क्लियर, इसीलिए ये हमको आ जाता है पेपर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, बताइए। भू, भूमि, धरा, धरित्री, धरित्री लिख देता हूं, गलत नहीं लिखना, पहले लिखो धरी, फिर लिख दो त्री, धरित्री, ठीक है। वसुधा, क्लियर। और वसुंधरा, वसुंधरा लिख लेना। आगे बढ़े हम, चलिए, ओके, चलिए, तलवार का बताइए, तलवार, पेपर में आया हुआ, जी, हाँ जी, शमशीर, याद रखना इंपॉर्टेंट है,
पेपर में आया हुआ शमशीर, ठीक है ना। और बोलते हैं असी, ठीक है। और बोलते हैं इसको खड़ग, क्या बोलते हैं, खड़गधारी, सुना ना आपने, ठीक है। और चंद्रहास, ये अभी पूछा था केबीसी में, केबीसी पूछा ये पुराने एपिसोड में, चंद्रहास क्या होता है, तलवार। क्लियर, ठीक है। मैं बार बार केबीसी इसलिए बोल देता हूँ बीच बीच में, क्योंकि बेटा मैं केबीसी खेल रहा हूँ, ठीक है। शाम को 9 बजे आता है, आपके देखा होगा आपने कभी। और मेरी अभी ऑल ओवर इंडिया रैंक चल रही है, वो 160 के अराउंड चल रही है लगभग, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो ये अगर 200 तक रहती है ना, 200 के नीचे नीचे रहती है, तो डायरेक्ट ऑडिशन में केबीसी के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। एक दिन मौका मिलेगा तो हॉट सीट पे भी जाके खेलने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट शब्द है जंगल, ठीक है ना, फॉरेस्ट। हाँ जी, आ जाइए जल्दी से बताइए। वन, ये तो सभी को पता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, अरण्य। क्लियर, ये आता है पेपर में, ठीक है। एक और बताऊं आपको, विपिन नाम होता है ये, पर इस नाम का अर्थ हुए विपिन, जंगल होता है। कानन और कांतार, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जंगल के संदर्भ में, ठीक है। कानन कुंडल कुंचित मूसकी, ऐसे कुछ है ना, कानन, ठीक है। बहुत कई सारे शब्द में सुने हैं मैंने, ये आपको धार्मिक ग्रंथों में भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। नदी का बताइए, नदी का, जी, सरी, सरी। और इसमें अगर ता जोड़ देंगे तो बन जाएगा सरिता, दो बन गए, सरी और सरिता। क्लियर, अगला देखिए, तटनी, तरंगिनी। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि यूपी में पूछा गया था, कि आपगा क्या होता है, आपगा, है ना, एकदम अलग। क्लियर, चलिए, बहुत बढ़िया। पेड़ का बताइए, राजस्थान में पूछा गया, पेड़, वृक्ष, अरे वृक्ष तो सभी को पता है ना। और बताइए, तरु, ठीक है, पादप। एक और है, जब ऑप्शन में आया था, क्लियर, तो ऑप्शन में आया था ये वाला, विटप। क्लियर, ये चारों ही दिए थे, और नीचे भी दिया था ई ऑप्शन करके, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जिसको ये पता था उसने कर दिया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम। कुछ कुछ कभी कभी ऑल ऑफ दीज में आपको चीजें सीखने को मिलती हैं कि अच्छा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा, कि नाक को क्या बोलते हैं, नाक, जी, यही तो प्रॉब्लम है ना। देखिए, यमपुर अलग हो गया ना एकदम से ही, और यमलोक एक ही चीज है, यमपुर भी वही, यमलोक भी वही, ठीक है ना। एक और आ गया, यमालय, वही चीज है ना। और एक और क्या हो जाएगा, राव राव, ठीक है, आया हुआ है बेटा एमपी में। क्लियर, आगे बढ़े हम, चलिए, ओके। लास्ट है ये हमारा, पत्ता का बताइए, पत्ता। रामायण देखी नहीं आपने, पर्णकुटी बनाते हैं ना वो, पर्णकुटी, तो पर्ण मतलब पत्ता, पत्र भी हो सकता है, ताम्र पत्र, शिलापत्र,
ठीक है। और क्या हो सकता है, दल, क्लियर। और क्या हो सकता है, पात, ठीक है। और एक होता है किसले, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी सब तो पापा पा से है, क्लियर, ये थोड़ा अलग है, इसको याद रखना। ठीक है बेटा। तो हमारे पर्यायवाची जो थे, जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं, कोशिश करा है उन्हीं को कवर कराने की और आपसे थोड़ा सजेशन लेने की। हो सकता है हमारे कुछ ऐसे बच्चे हों जो कि अलग जानते हो। ठीक है बेटा, तो अपना आप स्कोर बता देना कि आपने कितने कितने लिखे। ठीक है, अगर आपको किसी भी शब्द के 3 से 5 तक अगर याद है तो आप ये समझ लो कि बहुत अच्छी तैयारी में आप। अगर आपको कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 याद है तो बेटा आप अच्छी तैयारी में। वैसे याद तो किसी किसी शब्द में देखेंगे 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट जो अधिकतर मैक्सिमम जो बता रहा हूं आपको, वो 3 और 5 और या फिर 6 यहाँ तक जाता है। ठीक है, आपको हर एक शब्द का अगर आपको इतने पता है ना, तो तुम लोग आप बहुत अच्छी तैयारी में है, क्लियर। आप आसानी से पेपर कर पाएंगे। तो बेटा जुड़े रहिए जो जरूर क्लासेस है। जो बच्चे हमारे साथ अभी लास्ट में जुड़े हैं, ठीक है, ये एक नंबर है स्क्रीन पर, इनको आप मैसेज करके अपना जो नाम और कौन सी तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट को लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा जाए। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जुड़ गए, बेटा आप लोग देखा करें, जब क्लास चलती है तो आप उसको देखा करें, अपने नोट्स बनाइए। आप क्यों नहीं बना रहे हैं? आप लोग अगर नहीं बना रहे हैं तो बेटा नुकसान तो आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है ना, एक लाइन है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्लियर। तो बेटा इसमें तो आपका ही नुकसान होगा। तो आपको काम करना है, अपने लिए करना है, ईमानदारी से करना है। ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।